Hello everyone, in this video lecture of IMO class 5, I am going to discuss a previous year paper of 2016 set A. Start करते हैं with the logical reasoning. This question is, if wall is called window, window is called door and door is called floor and floor is called ventilator, then what will be a person stand on? A person स्टैंड ऑन फ्लोर और फ्लोर को यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेंटिलेटर. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम हिज हाउस सामर्थ वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, then he turned west and covered 10 kilometer, then he turned south and covered 5 kilometer, finally turning to east he covered 10 kilometer. In which direction is he from his house? तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करते हैं कि what is the direction, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सामर्थ वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ. सपोज यहाँ पर है वो, ठीक है, यहाँ पर सामर्थ है, वो 15 किलोमीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन, मीन्स 15 किलोमीटर. डन. देन ही टर्न वेस्ट. वेस्ट मीन्स कि दिस डायरेक्शन, वेस्ट गया. ठीक है. एंड कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. डन. देन ही टर्न साउथ. साउथ मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, साउथ. ठीक है. and covered 5 kilometer. This is 5 kilometer. Turning to east he covered 10 kilometer, means कि वापस ईस्ट की डायरेक्शन में गया, this side, and 10 kilometer. Now अब in which direction is he from his house? तो अगेन वो कहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पे है, मीन्स कि इन नॉर्थ डायरेक्शन. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Now next question, which of the following words cannot be formed from the letters of the given word? ठीक है, मीन्स कि by using these letters कौन सा word form नहीं होगा इन 4 options में. तो if you carefully observe in lotus U is also, but in this U is missing, means C is the right option for this question, means lotus cannot be formed by these. In this question Trishu knows more than Siddharth. ठीक, लिखेंगे T knows more than SI. ठीक. नाउ कैवलिन knows as much as मिनी, मीन्स की कैवलिन इज इक्वल टू मिनी, MI फॉर मिनी. मोहित knows only less than सामर्थ. मोहित, ये है मोहित, लेस देन सामर्थ. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सामर्थ से कम है. ठीक है. सिद्धक knows more than मिनी, मीन्स की नाउ सिद्धक जो है वो मोर नॉलेजेबल है देन मिनी. ठीक है. तो मिनी सिद्धक से भी कम हो गई. नाउ बट लेस देन मोहित. अब मीन्स कि त्रिशु या तो त्रिशु के इक्वल होगा या ज़्यादा होगा. ठीक है. बट क्या हो गया कि मोहित नोज मोर देन सिद्धक. ठीक है. डन. अब हु नो इज मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन. नाउ ये है मोहित से कम, एंड मोहित इज लेस देन सामर्थ, मीन्स कि हु इज द मोस्ट नॉलेजेबल? सामर्थ इज मोस्ट नॉलेजेबल. Now question number 5, which of the following Venn diagram best depicts the relationship amongst travelers, train and bus? Travelers का means क्या होता है? A person who can travel. ठीक है, who often travel. तो इन person जो होगा वो बस से भी travel कर सकता है and train से भी travel कर सकता है. तो C is the right option. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन आउट. तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ABCD लिख ली. ठीक. नाउ 1 by 1 चेक करते हैं. फॉर फर्स्ट ऑप्शन VU, V, देन उसके पहले आया U, देन XY, मीन्स कि W को हमने स्किप किया और क्या लिखा है, XY. ठीक है. नाउ FE, F और जस्ट उससे पहले का E, देन HI, तो ये दोनों सेम है. ठीक है. G को इसने स्किप किया. नाउ C ऑप्शन में JI, J से पहले I आता है तो J पहले है देन I है, मीन्स कि देयर इज रिलेशनशिप ऑफ -1 एंड देयर इज रिलेशनशिप ऑफ +1, बीच का एक टर्म मिसिंग है. ठीक. नाउ JILM, तो ये भी करेक्ट है. नाउ HG, H से पहले G आएगा. ठीक है. -1 हो गया. नाउ 1 स्किप होना चाहिए, मीन्स कि I हमारा क्या होना चाहिए, स्किप होना चाहिए और J के आना चाहिए. बट इन दिस केस I इज अवेलेबल इन दिस, तो दिस इज द odd one out. D is the correct option. Question, select the number from the options that will complete the given series. सीरीज में what is the difference? अगर हम देखें difference between 20 and 19 तो -1, and in 10 and 5 there is a difference of -5. तो might be जो difference होगा या 100% जो difference होगा 17 और इस टर्म के में बीच में वो होगा -3 का. -1, -3, -5 मीन्स कि अगर हम 17 -3 करेंगे तो what is the answer? 14, means option C is correct for this.
The given table shows the possible food choices for the lunch. How many different type of lunch can be made, each including one type of soup, one type of sandwich and one type of salad. ठीक है, तो now we have two option for soup, two option for sandwich, two option for salad. तो क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 is equal to 8. Means कि option D is correct for this. Now next question, the given diagram shows the original position of a wheel. Means कि this one. Which of the following diagram shows the correct position of the wheel after it has been turned 2 whole 1/8? 2 whole का means क्या होगा, 2 whole का means है कि सेम पोजीशन पे रहेगा क्योंकि वो पूरा चक्कर लगा रहा है. ठीक है, नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है अगर वो 1/8 लेफ्ट टर्न होता है तो व्हाट इज द पोजीशन. सबसे पहले तो हम व्हील बना लेते हैं. ठीक है, नाउ 1/8 मीन्स कि इसके पास कितने पीसेज होंगे, 8 पीसेस. ठीक है, ये हमने 8 पार्टीशन कर दिए. नाउ पी की पोजीशन क्या है, ओरिजिनल पोजीशन यहाँ एस की, आर की एंड क्यू की. लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करेगा मीन्स कि दिस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट क्या होगी, ऐसे. नाउ अगर इसकी मूवमेंट ये होगी तो नाउ ये जो पी यहाँ था नाउ कहाँ होगा, यहाँ पर. मीन्स कि यहाँ पर नहीं है. एस हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, आर हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर एंड क्यू शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर. ठीक, अब हम अपने ऑप्शंस मैच करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस पी की पोजीशन कहाँ है, दिस पोजीशन. ठीक है, तो नाउ ऑप्शंस देखते हैं. यहाँ पर भी पी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है. पी के 2 ऑप्शंस सेम पोजीशंस यहाँ है. नाउ अब पी के करस्पॉन्डिंगली एस कहाँ है, डाउनवर्ड साइड में. मीन्स कि डी इज द राइट ऑप्शन, ये मैच कर रहा है. स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th टू द राइट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द एबव अरेंजमेंट. तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, चलो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, इसको बड़ा करते हैं. ठीक है, 7th लेटर 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, के इज द 7th. नाउ अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th टू द राइट ऑफ द 7th लेटर. अब इस लेटर का राइट किधर होगा, इस साइड. लेफ्ट किस साइड होगा, दिस साइड. अब हमें इसका 8th फाइंड करना है. मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. L is the right option. Means option C is correct for this. Next question is, there is a certain relationship between given 1 and 2. Establish the similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a figure from the options which will replace question mark in the figure 4. ठीक, नाउ अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, इन दिस ट्रायंगल वॉज इनसाइड. नाउ इन फिगर 2 दिस इज आउटसाइड. ठीक है, कहाँ है, आउटसाइड है. मीन्स कि जो हमारा स्क्वायर है इन डायमंड शेप, ये हमारा क्या होगा, आउटसाइड. मीन्स कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. आइदर दिस इज दिस वन और दिस वन. नाउ अब हम सेकेंड चीज देखते हैं. नाउ इन दिस केस सर्कल इज इनसाइड. नाउ इन दिस केस देयर वॉज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल विल बी इनसाइड. मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. Now next question, select a figure from the given options which will replace question marks mean this one, question marks means this one, to form the series as established by the problem figure. ठीक है, तो now अगर हम observe करें तो in this shaded means कि एक ऐसे क्रॉस कट वाले कितने हैं हमारे पास, 2, in this 5, in this इसमें कितने हैं हमारे 4 + 2 मीन्स की 10 एंड इस इन दिस केस कितने हैं हमारे पास 4 + 4 12. ठीक है, मीन्स कि अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करें तो देयर इज अ +2, 10 के बाद +2 करके 12 आया एंड इन दिस +3 करके क्या आया, 5 आया. 2 + 3 इज 5. मीन्स नाउ जो यहाँ पर हमारा होगा, अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप सेट करें +2 की. ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ +2 करें तो हाउ मेनी 7 होने चाहिए. फिर 7 एंड 10 के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, +3 का. ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, 2 देन 5 देन 7 देन 10 एंड 12. ठीक, इन दोनों के बीच +3 का, इन दोनों के बीच +2 का, देन +3 और देन +2 मीन्स की ऑल्टरनेट. ठीक, तो नाउ विच ऑप्शन विल बी देयर, तो 7 किस में है, बी में. तो बी इज द करेक्ट फॉर दिस. Now next question, find the missing number if same rule is followed in all the 3 figures. ठीक है, तो if you carefully observe for figure 1 means कि for this triangle add the all side 5 + 6 + 4 and take the average by 3 means कि 15 divided by 3 is equal to 5 means कि this one. Now for this diagram same side
समीशन ऑफ ऑल साइड्स मीन्स कि 6 + 7 + 5 डिवाइडेड बाई 3. Now 6 + 7 is 13, 13 + 5 is 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6. तो यहाँ सेंटर में 6 है, दोनों में सेम रूल है, मीन्स कि इसमें भी सेम होगा. तो नाउ इसके लिए क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ ऑल साइड मीन्स 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12 + 8 इज 20, 20 + 4 is 24, 24 divided by 3 is equal to 8. Means which option is correct for this? Option B is correct for this. Now next question, find the total number of cubes given figure. ठीक है, तो now in this 1 1 2 3, ठीक है, then 4 5, ठीक. इसके बैक में ये है, मीन्स कि 2 ब्लॉक्स यहाँ पर भी होंगे, तो मैं सेपरेटली ऐड करती हूँ. फॉर फ्रॉम दिस कॉलम 3 + 2, इसके बैक साइड भी सेम होगा, मीन्स +2, सिंगल +1, सिंगल मीन्स +1. ये हमारे 2 होंगे, एक ऊपर दिख रहा है और एक इसके जस्ट बैक साइड होगा, मीन्स +2. एंड इन दिस अगेन 3 मीन्स +3. नाउ समीशन ऑफ ऑल 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14. B is the right option. Now next question, select a figure from the options in which figure X is exactly embedded as one of its part. Means कि exactly fit हो जाए, ठीक है. तो now अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ तो ट्रायंगल्स हैं, तो पॉसिबल नहीं. इन दिस केस ऑल्सो नॉट पॉसिबल. इन दिस केस अगेन ऑल ट्रायंगल्स हैं, नॉट पॉसिबल. इन दिस केस दिस इज पॉसिबल, ठीक है. तो आप चाहो तो मैच करा लो दिस वन विथ दिस वन, ठीक है. तो ये हमारा एग्जैक्टली एम्बेडेड हो जा रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है. नाउ स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है. The given figure is made up of identical squares. The total area of the figure is 576 centimeter. What is the perimeter of the figure? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ वन स्क्वायर. इफ वी गेट द एरिया ऑफ वन स्क्वायर वी गेट द साइड ऑफ स्क्वायर और देन वी फाइंड द पैरीमीटर. तो इसको काउंट करते हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर्स, ठीक है. नाउ एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ दिस 576 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है. अब इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें, 9 5 7 6, ठीक है, 6 जा 54, ठीक है, -3 6, 9 4 जा 36, ठीक है, ठीक है. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सिंगल स्क्वायर? 64, ठीक. नाउ अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे गिवन होता है? 64 इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड विथ साइड, ठीक है. वी कैन राइट 64 8 × 8 मीन्स साइड इज इक्वल टू 8, ठीक है. ये हमें पता चल गया. नाउ जब हमें साइड पता चल गया तो नाउ हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करनी है. तो मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ. नाउ अब हम साइड्स काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 साइड्स हैं और एवरी साइड की लेंथ क्या है? 8. तो 20 × 8 is equal to 160 centimeter. This is the perimeter of figure. Option B is correct for this. Now next question, the value of 5 tenths means 5 tenths can be written as 5 × 10 plus 5 tenth. Tenth means कि 5 divided by 10 plus 15th hundredth means 15 divided by 100 is same as. तो हम इसको पहले लिख लें, क्या होगा? This will be 50 plus 0.5 plus 0.15 is equal to 50.65, ठीक है. नाउ अब कौन सा ऑप्शन हमारा इसके साथ मैच कर रहा है? तो नाउ ऑप्शन डी को अगर आप देखो क्या है, 50 plus 0.6 plus 0.05 मीन्स कि दिस इज, चेक कर लो आप, 50 देन 0.00, उसके बाद क्या है 0.6 देन है 0.05, ऐड करो
0 plus 5 will be 5. 0 plus 6 plus 0 will be 6.50. Means which option is correct for this? Option D is correct for this question. Next question, which of the following options shows the same property between a rectangle and a square? तो first हम draw करते हैं one rectangle. This is rectangle and second this is our square. ठीक है, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो रही है. Both have only one pair of parallel lines. This is one pair and two pair. One pair and two pair means कि this is wrong. दोनों के पास two pairs of parallel lines है. Next, both have all the angles of measure 90 degree. Now, angles कौन से होंगे? हाँ, all corner angles क्या है? 90 degree. Means कि B is right for this question. ठीक है. Now, next question लिखा है diagonals cut each other perpendicular. This one. तो ये नहीं है. Both have all sides of equal length. ये भी नहीं है. Because square have all side equals, but in case of rectangle, two sides are equal. मतलब this side equal with this and this side equal with this. ठीक है, तो option B is correct. Means both have all the angles of measure 90 degree. Now next question, how many of the following alphabet has at least one line of symmetry? Check करते हैं. Line of symmetry for A, this one. For C, this one. For D, this one. F1 के पास line of symmetry नहीं है, G के पास नहीं है. Now H have line of symmetry means कि this one. I have line of symmetry, L have not means कि A, C, D, H and I. How many ticks are there? 5. Means option B is correct for this. All the given digits form the greatest possible 7-digit even number if repetition of digits is allowed. Means कि repetition allowed है. You can use numbers. हमें कितने चाहिए? Digits कितनी होनी चाहिए? 7. तो which number is greatest in this? तो 9 is the greatest. तो हम 9 को, उसके remaining कितने हैं? 3. तो हम 9 को ही 4 टाइम यूज कर लेते हैं because repetition is allowed. तो this is the greatest number. तो 9 टाइम्स इसे यूज किया. Now next, which one is the greatest number? 8. Done. Next greatest number is 3. Last is 0 and it should be even. तो last में 0 है means कि number is even. Which option will be correct for this? Option D is correct for this. Now next question, a cricket stadium manager counted the number of matches held in each month. ठीक है. Now in which month the stadium had the lowest number of matches? तो इन्हें हम नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. नेशन हमारा क्या है? XC14. तो दिस इज 100 और 100 से पहले अगर 10 है मीन्स कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 90. ठीक है, एंड दिस इज 4. तो 90 प्लस 4 इज 94. ठीक, तो ये क्या है? 94. ठीक. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. कॉम्बिनेशन इज दिस वन मीन्स कि L ट्रिपल टाइम X देन दिस. L is 50. Triple time X means 30 plus 6 means कि this is equal to 86. तो ये क्या हो गया हमारा? 86. For October cross C1 cross means कि this is C is 100. 100 से पहले एक X है means कि 90 plus ये 9 is equal to 99. यहाँ क्या होगा? 99. November CV1. C is 100. This is 6 means कि 106. Now which month has the lowest number of matches? तो 86 is the lowest means September is the right option. Options देखते हैं हम. Now according to this option B is correct for this. Now next question, which of the following options is correct for the fraction of shaded part in figure 1 and 2? तो first of all हम find out करते हैं fraction of figure 1. ठीक है, तो in this case अगर हम squares count करें तो 6 square in this and 6 square in this. तो total squares कितने हो गए? 12. Now how many are shaded? तो in case of this 6, all 6 squares are shaded. In this case हमारा क्या है? अगर हम इसको इसके साथ प्लस करें तो it is 1 square shaded and half of this it also form 1 means कि 2 तो हमारे unshaded हो गए in this figure. तो how many shaded? Shaded is 4. तो 6 plus 4 is 10. तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 10/12. अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें डिवाइड करें by 2 तो it will be 5 and this will be 6. ठीक है,
10 divided by 2 is equal to 5 and 12 divided by 2 is equal to 6. Now अब हम चेक करते हैं फॉर फिगर नंबर 2. ठीक है, इन फिगर नंबर 2 हमें सबसे पहले काउंट करने होंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स. तो इन दिस केस हाउ मेनी रोज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 रोज एंड एवरी रो में 2 स्क्वायर्स. तो टोटल स्क्वायर्स इन दिस 20 प्लस 20 इसमें भी होंगे, मीन्स कि डिनोमिनेटर इज 40. नाउ अब हमें शेडेड काउंट करने हैं, तो हम अनशेडेड पहले कर लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे. तो वन शेडेड कितने हैं, अनशेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 इज अनशेडेड, मीन्स कि शेडेड विल बी 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32. यहाँ होगा 32. नाउ अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें बाय द टेबल ऑफ 8, अगर हमने 8 से डिवाइड किया नोमिनेटर को भी एंड 8 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को भी, तो इट बिकम्स 4/5. ठीक है, नाउ अब हमें चेक करना है कि दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर और दिस. ठीक है, तो चेक करते हैं. मैं दोनों फ्रैक्शन यहाँ लिख लेती हूँ. 4/5. 5/6 फ्रॉम फिगर 1 हमें क्या मिला? 5/6 एंड फ्रॉम फिगर 2 हमें क्या मिला? 4/5. डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शंस आर डिफरेंट. हम दोनों को सेम करना चाहते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दिस बाई 5 एंड इन दिस बाई 6. तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया बाई 5 इंटू बाई 5 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 30. इन द सेम वे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे विथ 6, मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स 24 एंड दिस बिकम्स 30. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम एंड विच न्यूमिनेटर इज ग्रेटर? तो 25 इज ग्रेटर, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ विच फिगर इज ग्रेटर देन अदर? तो फ्रैक्शन फिगर 1 इज ग्रेटर देन फिगर 2. नाउ ऑप्शंस चेक करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 23, if heart weight 9 kg 900 gram then find the weight of a square. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट ऑफ हार्ट को चेंज करते हैं इन ग्राम्स. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. ठीक है, तो 9 kg विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1000 इज इक्वल टू 9000 ग्राम्स. ठीक, बट इन केस ऑफ 1 हार्ट इज इक्वल टू 9 kg 900 ग्राम्स, तो 900 मोर. तो नाउ 9900 is the weight of 1 heart. ठीक है, and 1 heart is equal to 3 balls, means कि this value is equal to 3 balls also. Now 1 ball weight is equal to 9900 divided by 3. Now 3 3s are 9, 3 3s are 9, 2 0. So this is the weight of 1 ball. Now 1 ball is equal to 2 squares, means कि this is the weight of 2 squares. तो what is the weight of 1 square is equal to 3300 divided by 2. Now इसका हम डिवीजन करते हैं. 2 डिवाइड 3300. 2 1 जा 2, 1 3, 2 6 जा 12. ठीक, माइनस क्या 1, ऊपर से 0 लिया 10, 2 5 जा 10. ठीक है, अब क्या आया 0 0, but 1 0 left here. So what is the weight? 1650. So option B is correct for this. Now next question, subtract 65 minutes from the sum of 145 minutes and 1 hour 20 minutes. The answer is, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे this hour and minute को in minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. Hence 1 hour 20 minutes is equal to 60 plus 20 is equal to 80 मिनट. ठीक है, नाउ अब हमें सम किसका चाहिए? 80 प्लस 145 का. तो 145 प्लस 80 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 5, 8 प्लस 4 12 की 2 पावर आई 1, 225 मिनट्स. ठीक, नाउ हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 65 को हमने यहाँ से माइनस किया, 5 से 5 के 0, 12 से 6 गए 6 और 1. नाउ अब अगर हम ऑप्शन देखें तो 160 मिनट्स इज नॉट अवेलेबल. तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इन आवर एंड मिनट्स. ठीक है, तो नाउ हम डिवाइड करेंगे दिस रिजल्ट को बाय 60. तो 0 से 0 कैंसिल. ठीक, नाउ 6 से 16, 6 डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड करेंगे हम 16 को. तो 6 2 जा 12 माइनस रिमाइंडर इज 4, मीन्स की 2 hour 40 minute
इज द राइट ऑप्शन। 4 जो हमारा रिमाइंडर है वो बेसिकली 0 था, तो हम इसके साथ 0 को इंक्लूड करेंगे एंड 2 hours 40 minutes इज द आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। बॉक्स की दिस साइड क्या है 600.051 और इधर है 600 प्लस 0.01। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि दिस इज x। नाउ अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इट विल बी 600.001 प्लस x। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो क्या हो गया 600.051 इज इक्वल टू 600.001 प्लस x। तो नाउ x विल बी इक्वल टू, इसको हम दिस साइड लेके आते हैं तो हो जाएगा 600.051 600.001, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 से 1 माइनस हुआ 0, 5 से 0 माइनस किया 5, 0.000। तो विच इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इस 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0.05, पॉइंट के बाद के 0 को वी कैन इग्नोर अगर आपके इंटीजर नंबर के बाद है। तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गर्ल्स ईच मेड अ स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर। सांची, आई कैन सी 6 पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन्स का मीन्स क्या है। परपेंडिकुलर लाइन्स का मीन्स है 2 लाइन्स जो कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। अगर 2 लाइन्स के बीच 90 डिग्री है तो दे आर परपेंडिकुलर। तो नाउ अगर हम फाइंड करें तो हाउ मेनी परपेंडिकुलर्स आर देयर, 6 पेयर ऑफ लाइन्स मीन्स की 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल्स मीन्स की 6 पेयर। तो दिस इज ट्रू। नाउ Trishika says there are 7 angles in the figure. तो in this case this is wrong because 6 तो हमें यही दिख रहे हैं and 7 8 9, तो this is false। ठीक है, now there is only 1 pair of parallel lines। तो parallel lines का मीन्स क्या होते हैं, जो 2 लाइन्स एक साथ चलें। तो this is parallel, तो ये 1 पेयर हो गया। This is also parallel, here there is 2 pairs, so this is also false। ठीक है, now many 6 of the angles are less than a right angle। चेक करते हैं, 6 एंगल्स यहाँ तो हो रहे हैं 1 and 2 एंगल्स, मीन्स कि दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ अब चेक करते हैं, विच गर्ल मेड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन अवर ऑब्जर्वेशन सांची मेक करेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Now next question, what is the difference in the place value of the digits 8 and 6 in the numeral this। तो फर्स्ट मैं नंबर लिख लेती हूँ 8 9 6 2 3 2 1। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 मीन्स कि हमने यहाँ लिखा 8 एंड जितने भी नंबर्स हैं उतने 0, मीन्स 9 का 0, 6 भी 0, 2 भी 0, 3 भी 0, 2 भी 0 एंड 1 भी 0। तो दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। नाउ अब हमें चाहिए प्लेस वैल्यू ऑफ 6। तो हम 6 की क्या पोजीशन है, 6 की पोजीशन यहाँ है एंड इसके पीछे नंबर्स 1 2 3 4 मीन्स 4 0 विल बी देयर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, इसका डिफरेंस। तो 0 माइनस 0 0 0 0 0। अब 0 से 6 माइनस किया तो पॉसिबल नहीं है, तो इसने इससे बोरो किया तो इट बिकम्स 10। नाउ इसने इसको बोरो किया तो इट बिकम 10, इट बिकम 9, इट बिकम 7। तो नाउ 10 से 6 माइनस किया 4 9 and 7, 7 9 4 4 times 0। तो now option D is correct for this। Which of the following shape has more than one line of symmetry। तो in this case line of symmetry only one, in this case line of symmetry only one diagonally, in this case one symmetry, in this case 1 2 3 4 बहुत सारी हैं, मीन्स कि फिगर B has more than one line of symmetry। ऑप्शन B is correct for this question। Mohit cycled from his house to post office, then to market, then to hospital and then went to his house। The distance are marked in the given figure। What is the total distance covered by Mohit। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, दिस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑल को हमें टोटल करना है। तो हम प्लस कर लेते हैं 3.6 किलोमीटर, ये हो गई हाउस टू पोस्ट ऑफिस। then 5.3 this is post office to market, then 7.65 this is market to hospital, and last is 0.85
हॉस्पिटल टू हाउस, ठीक है। नाउ ऐड करते हैं सबको, तो नाउ इधर हम 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, बिकॉज ये 2 डिजिट्स के हैं, तो 0 0 5 5 10 की 0 पावर आई 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आई पावर 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17, तो आंसर क्या हो गया 17.40. This option B is correct for this. This question, the given figure is made up of identical square. Find the area of the shaded region. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ वन स्क्वायर, देन हम फाइंड आउट करेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, या हम पहले स्क्वायर्स फाइंड आउट कर दें देन एरिया करें, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। तो हम पहले स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the whole squares. Now this half and this half count से क्या होगा, पहले मैंने 8 कंप्लीट वाले लिखे, ये दोनों हाफ से मिलाकर 1 हुआ, प्लस this half and this half प्लस 1 हुआ, प्लस now this half and this half से हमारा 1 हुआ, नेक्स्ट ये हाफ से 1 एंड इस हाफ से 1, मीन्स टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए, 8 प्लस 1 9 10 11 12 13 स्क्वायर्स, ठीक है। Now area of one square, area of one square is equal to 2 centimeter into 2 into 2 is equal to 4 centimeter square, ठीक है। Now area of shaded region is equal to 13 into 4, 13 4s are 50, तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाम हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है विथ डी। 28,845 इज रिटन इन वर्ड्स, तो मैंने अभी बोल ही दिया कि 28,845 मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन केस अगर आपको ये नहीं आता तो आपने कैसे करना है, नंबर लिखा, ठीक है, वंस टेंस 100 1000 10,000 मीन्स की 28,845 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 78 इज, तो फॉर दिस हमें पहले तो फैक्टर्स पता होने चाहिए, देन हम उसका ऐड करेंगे। इनके फैक्टर 1 तो सबका ही होता है, देन नंबर इटसेल्फ, ठीक। नाउ 2 3 6, आफ्टर 6 13, 13 के बाद 26, 26 के बाद 39, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, अब इनको ऐड करते हैं, ठीक। 79 और 2 ऐड किया 81, 81 प्लस 3 ऐड किया 84, प्लस 6 ऐड किया 90, 90 प्लस 13 हो जाएगा 103 एंड 26 ऐड किया दिस वन, तो क्या होगा 3 प्लस 6 9 2 1, नाउ 129 प्लस 39, ठीक। 9 प्लस 9 18 की 8 पावर आई 1 6 1 168 means ki option A is correct for this. Now next question, according to this 2 mango plus 1 strawberry is equal to 230, ठीक है, ये 2 मैंगो हैं। Now 1 strawberry minus 1 mango is equal to 5, 1 strawberry minus 1 mango is equal to 5, then what is the value of strawberry, 1 strawberry की find out करनी है, तो from this strawberry is equal to 5 plus 1 mango, ठीक है, 1 strawberry is equal to this। तो now इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो ऑलरेडी 2 मैंगो थे, अब हमने क्या लिखा 5 plus 1 mango is equal to 230, ठीक। मैंगोज को एक साथ करते हैं, तो 3 मैंगो is equal to, इस 5 को उस साइड लेके जाते हैं, 2 to 5, now 1 mango is equal to 225 डिवाइडेड बाई 3। नाउ डिवीजन करते हैं, 3 से हमने डिवाइड किया 225 को, 3 7 जा 21 माइनस किया 1 एंड 5, 3 5 जा 15, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मैंगो 75, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ हमने क्या लिया था, 1 स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू 1 मैंगो, और 1 मैंगो इज इक्वल टू 75 प्लस 5 मीन्स की 80। So which option is correct? Option D is correct for this. Now next question, the given graph shows the number of toy cars
some children have dash has thrice as many toy cars as the total number of toy cars समय and कायरा have। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे होंगे नंबर्स ऑफ कार फॉर ऑल चिल्ड्रंस, ठीक है। तो नाउ अगर आप ऑब्जर्व करो तो हाईएस्ट हमारा क्या है, इट इज दिस वन, मीन्स की प्रतीक हैव 60, कायरा हैज 20 एंड 10 के बीच का मीन्स 15 एंड त्रिशु हैज 40 एंड समय हैज बिटवीन 10 0 एंड 10 तो इट हैज 5, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स ऑफ समय एंड कायरा। तो समय हैव समय प्लस कायरा इज इक्वल टू, समय के पास है 5 प्लस कायरा है 15, ठीक है। टोटल क्या हो गई 20। नाउ अब हमें फाइंड करना है डैश हैज थ्राइस एज मेनी टॉय कार एज द टोटल, मीन्स इसका थ्राइस क्या होगा, थ्राइस ऑफ 20 इज 20 इंटू 3 is equal to 60. Now which kid has 60 toy cars? तो प्रतीक, तो which option is correct? Option C is correct for this. Now graph is same, तो मैं यहाँ values लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 60 कार प्रतीक, 15 कायरा, 40 त्रिशु and 5 समय की, ठीक। Now if 3 toy cars sold for 48, how much will children earn if they sell all their toy cars? तो सबसे पहले तो रेट निकालना है, 3 cars is equal to 48, तो 1 car 48 डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 18 बचा, 3 6 जा 18, तो 1 कार का रेट क्या हो गया 16 रुपीज। नाउ टोटल कार्स इज इक्वल टू 60 plus 40 plus 15 plus 5, 60 plus 40 100 and this is 20, means कि all total car is 120। टोटल कार कितनी हो गई 120। नाउ हाउ मच अर्न दे, तो 120 इंटू रेट ऑफ 1 कार, मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 0 0, 16 2 जा 32 की 2 पावर आई 3, 16 1 जा 16 प्लस 3 19, तो what is the total value 1920, means option B is correct for this. Thank you for watching. Still you have any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.